Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punetha, and in this video we are going to talk about an amazing question called reorder routes to make all paths lead to the city zero. Question का problem का statement थोड़ा बड़ा है, but let's see how what exactly does the problem say. Question says there are n cities, ठीक है? There are n cities numbered from 0 to n minus 1 and n minus 1 roads such that there is only one way to travel between two different cities. मतलब कि अगर दो सिटीज हैं उनके बीच में एक ही पाथ होगा टू ट्रेवल बिटवीन देम, दो मल्टीपल पाथ्स वोंट बी देयर. ओके फाइन. दिस नेटवर्क फॉर्म्स अ ट्री. ठीक है, ट्री कह दिया तो इसका मतलब अगर जैसे ये दो नोड्स हैं इनके बीच में देयर इज ओनली वन वे टू ट्रैवल, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कई और थर्ड नोड से या फोर्थ नोड से मैं जाऊं और लाइक दिस वाज इफ माय दिस इज ए दिस इज बी, तो ए और बी के बीच में एक पाथ है. ऐसा नहीं होगा कि इसके बीच में कोई दूसरा पाथ बन रहा हो जिसमें मैं वापस बी से पहुंच पाऊँ. मतलब ये एज ना लेके मैं कोई और पाथ लूं जिससे मैं बी पे पहुंचाऊं, ऐसा नहीं बने. इसका मतलब ये लूप टाइप नहीं बनेगी. अगर पाथ है तो देयर वुड बी जस्ट अ सिंगल ओनली वन वे टू ट्रैवल बिटवीन एनी टू डिफरेंट सिटीज. लास्ट ईयर, अब ठीक है ये तो था मेरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये फालतू की कहानी क्या है. लास्ट ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइडेड टू ओरिएंट द रोड्स इन वन डायरेक्शन बिकॉज दे आर टू नैरो. ठीक है भाई. रोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कनेक्शंस. तो ये हमारी एज लिस्ट हमें दी हुई है. वेयर कनेक्शन इज ए बी वी रिप्रेजेंट्स अ रोड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी. मतलब कि अगर ये दो कनेक्शंस में 0 1 है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में कनेक्शन, मतलब कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ बन रहा है. ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन पता चल गई क्योंकि लिखा है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, साफ साफ. ठीक है, अगर अनडायरेक्टेड होता तो लिखा होता कि बी से भी तुम ए पे आ सकते हो और सो ऑन. और जो कनेक्शंस का पहला नोड है यहाँ से पाथ जा रहा है, यहाँ से रोड निकल रही है, और जो दूसरा है वहां पे रोड जा रही है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ए से बी का पाथ साफ साफ लिखा हुआ है. ए क्या था, ए यहाँ पे पहले नोड थी, बी यहाँ पे दूसरा नोड था. दिस ईयर देयर विल बी अ बिग इवेंट इन द कैपिटल सिटी. अच्छा, एक कैपिटल सिटी भी है जो है सिटी जीरो, एंड मेनी पीपल वांट टू ट्रैवल इन दिस सिटी. ओके, ये जरूरी नहीं है. योर टास्क कंसिस्ट ऑफ रीओरिएंटिंग सम रोड्स सच दैट ईच सिटी कैन विजिट द सिटी जीरो. रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दैट कैन बी चेंज्ड. ओरिएंटेशन मतलब जो भी डायरेक्शन है उसका, ए और बी अगर दो नोड्स हैं, अगर ये डायरेक्शन है ए टू बी, तो मतलब ये उसकी ओरिएंटेशन है. तुम्हें क्या करना है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सारी नोड से, सारी सिटीज से कैपिटल सिटी जीरो पे लोगों को जाना है. ठीक है, अगर सब सिटी से जीरो पे जाना है तो ऐसा हो सकता है ना कि तुम ओरिएंटेशन ऐसी हो कि वहां पे पहुंच ना पाओ. मतलब कि इस दिए हुए एग्जांपल में विच इज जीरो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. ठीक है, फिर यहाँ पे 4 है. दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू. तो इस ग्राफ में क्या मैं 3 से 0 पे पहुंच सकता हूँ? 0 इज माई कैपिटल सिटी. कैन आई रीच फ्रॉम 3 to 0? नो. और ऐसे ही साफ साफ लिखा हुआ है देयर विल बी अ बिग इवेंट सो मेनी पीपल वांट टू ट्रैवल टू दिस सिटी. सो तुम्हारा है रीओरिएंटिंग का काम सच दैट ईच सिटी कैन, लाइक पीपल फ्रॉम ईच सिटी कैन विजिट द सिटी जी. मतलब हर नोड से तुम्हें 0 पे पहुंचने का पाथ होना चाहिए. ठीक है, और ये एक ट्री था, मतलब कोई लूप वगैरह नहीं बन रही थी. तो यहाँ पे एक पाथ, अगर वो पाथ नहीं लेके जा रहा, मतलब अगर मैं 1 से, अगर सिर्फ इतने को लूँ 0 और 1 को, 0 से 1 की तरफ डायरेक्शन है, तो अगर ये डायरेक्शन ही 1 को लेके नहीं जा रहा तो और भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा जो मुझे वापस 0 पे लेके जाए. ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ था यहाँ पे दैट देर इज ओनली वन वे टू ट्रेवल्ड बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज. तो 0 और 1 अगर है तो अगर उसके बीच में एक कनेक्शन है तो यही कनेक्शन होगा. इसके अलावा कोई तीसरा या दूसरा कनेक्शन नहीं बन रहा होगा कि मैं घूम फिर के कहीं और से 1 से 0 पे पहुंच पाऊँ. ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है. बिकॉज द क्वेश्चन सेज लाइक दिस कि तुम्हें क्या ऑप्शन अलाउड है. यू कैन चेंज रीओरिएंट सम रोड्स सच दैट द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आर चेंज्ड एंड ईच सिटी से तुम 0 पे पहुंच पाओ. तो इस एग्जाम्पल 1 में अगर ध्यान से देखो, और ये भी है कि इट इज गारंटीड दैट ईच सिटी कैन रीच सिटी जीरो आफ्टर रीऑर्डर. ठीक है, उस डायरेक्शन में भी सोचेंगे अगर जरूरत पड़ी. तो यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल 1 में कि तुम 0 पे हो, तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ एजेस शोन इन रेड सच दैट ईच नोड कैन रीच द जीरो. मतलब तुमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे ये रेड है और ये भी रेड है. इसके बाद अब तुम, और इसका भी डायरेक्शन चेंज किया, यस. तो अब तुम कोई भी नोट उठा लो, अगर तुम 2 उठाते हो तो तुम 2 से 3 पे पहुंच जाओगे, 3 से 1, 1 से 0, मतलब 2 से 0 इज एक्सेसिबल, 3 से 0 इज ऑल्सो एक्सेसिबल, 1 to 0 एज वेल, 4 to 0 एज वेल, 5 to 0. मतलब फ्रॉम ईच नोड I can reach 0 and the minimum steps required or minimum edges which I had to change were 3. 3 से कम में तुम
इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए नहीं पहुंच पाओगे। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन एंड द आंसर सेज। ठीक है, आई होप क्वेश्चन की क्लैरिटी होगी, क्वेश्चन में क्या देखना जरूरी था, क्वेश्चन पढ़ना भी तुम्हें आ गया कि क्या क्या जरूरी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे इन छोटी डिटेल से मुझे पता चलता है क्या करना है, कैसे ये सारी चीजें आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन गेटिंग टू नो अबाउट द सोल्यूशन। ठीक है भैया, तो अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन बन रही। तो एक चीज पक्का है कि जीरो इज माई कैपिटल सिटी। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो जीरो के सिर्फ 3 नेबर थे और वो भी उसके आसपास थे। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, और एक दूसरे सिनेरियो में ये जीरो था। मतलब तुम कोई ऐसा एग्जांपल मत लो जो तुम्हारी क्वेश्चन की कंडीशंस वायलेट करे। मतलब क्वेश्चन में कहता है कि वो दो नोट्स के बीच में सिर्फ एक ही पाथ है, तो ऐसा मत करो कि तुम एक कुछ ऐसा एग्जांपल ले रहे हो जिसमें तुम ये नोट 4 है और फिर तुम जीरो पे पहुंच रहे हो, बिकॉज स्ट्रक्चर लाइक दिस वोंट बी अलाउड। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्योंकि 1 और 0 के बीच में अगर एक एज बन गया है तो वो और किसी पाथ से 1 से 0 पे तुम नहीं आ पाओगे, लाइक कंसिडरिंग द डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड नेचर एनीथिंग। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैं बोल रहा था और ये एक एग्जांपल है जिसपे तुम, मतलब यहाँ पे तुम्हारी तीनों नोट्स से 0 की तरफ पाथ जा रहा है सॉरी, और यहाँ पे 0 से तुम बाकी 3 नोट्स पे जा रहे हो। तो इस एग्जांपल के लिए मेरा आंसर होगा 0, बिकॉज फ्रॉम ईच नोट आई कैन रीच टू 0 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि मतलब यहाँ तो डायरेक्टली पहुंच रहा हूँ तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा कि ये 0 था, ठीक है, तो ये नोड नोड 2 से मैं 0 पे नहीं जा सकता, इसका मतलब इस एज को मुझे चेंज करना होगा एंड दिस विल पॉइंट टू 0। सिमिलरली इसको चेंज करूंगा, दिस विल पॉइंट टू 0, इसको चेंज करूंगा, दिस विल पॉइंट टू 0। मतलब कि अगर तुम क्लोजेस्ट लेवल देखो कि 0 से जो जस्ट बाहर वाली नोट्स थी, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, अगर इनकी डायरेक्शन 0 की तरफ नहीं है इसका मतलब मैं 0 पे नहीं पहुंच सकता। ठीक है, सिंपल सिंपल सा फंडा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और पाथ होगा, ये भी नहीं है। तो अगर यही एज साथ नहीं दे रहा, यही एज अगर 2 से 0 पे नहीं जा रहा, तो और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब मुझे ये चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, जीरो का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि जीरो इज द कैपिटल सिटी, सो दीज आर द क्लोजेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल। ठीक है, अब उनके बाहर वाली, मतलब जो इसके बाद की नोट्स है, जैसे 1 के बाद यहाँ पे कुछ नोट्स होंगी, मान लो ये कुछ ऐसा है, ये है 4, ये है 5। ठीक है, और इनके भी मान लो कुछ नहीं बचते, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 7। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं 1 पे पहुंच जाता हूँ, अगर 4 और 5 1 पे पहुंच जाएंगे तो 1 से 0 पे तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। दिस इज आई हैव मेड श्योर। ये नोट्स, ये कनेक्शन ऐसे थी, मान लो इस वाले ग्राफ में ये बन रहा था। ठीक है, तो ये ग्राफ के एजेस ऐसे थे, इनको मैंने चेंज करके 0 की तरफ बेंड कर दिया, जिससे अब मैं 1,2,3 से तो 0 पे पहुंच ही जाऊंगा पक्का। ठीक है, अब अगर मैं 4 और 5 को देखूं तो 4 और 5 की बस इतनी ड्यूटी है कि भाई तुम 1 पे पहुंच जाओ। ठीक है, 1 पे पहुंच गए तो तुम 0 पे तो पक्का ही पहुंच जाओगे, क्यों? क्योंकि 1 से 0 का मैंने पाथ शॉर्ट कर दिया। मुझे 4 और 5 का टेंशन है, अगर 4 1 पे पहुंच जाए और 5 1 पे पहुंच जाए, मतलब वो 1 के आगे भी चले जाएंगे, क्योंकि वो 1 पे हमने ऑलरेडी देख लिया। 1 पे जब मैं था 1 पे जब मैं था, मैंने देखा कि 0 वाला एज उसकी तरफ आ रहा है, मतलब मैं 1 से 0 पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैंने बोल दिया कि एक एज को मैं रिवर्स या उसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ। ठीक है, मतलब अब मैं गारंटीड हूँ 1 से 0 पे तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो 4 और 5 क्या 1 पे पहुंच सकते हैं? अगर ध्यान से देखो तो 4 से 1 की तरफ एज है, इसका मतलब ये तो पहुंच जाएगा। बट 5 वाले भाई को दिक्कत हुई, 5 वाले भाई ने कहा कि 1 तो मेरी तरफ आ रहा है, मैं वापस 1 पे नहीं जाऊंगा, इसका मतलब मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा टू दिस डायरेक्शन। ठीक है, 5 के आगे की जो नोट्स होंगी, 5 के आगे के जो नेबर्स होंगे, इस पे ही सेम स्टोरी आएगी कि भाई तुम सिर्फ 5 पे पहुंच जाओ। 5 पे पहुंच गए तो तुम 5 से 1 पे पहुंच ही जाओगे, वो चीज हमने सॉर्ट कर ली। और तुम 1 से 0 पे भी पहुंच जाओगे, वो मैंने सबसे पहले ही फिक्स कर लिया था। In a way, what I'm trying to say is that if I start my traversal from 0 and I'm going, like traversal again is not important I think in this question कि तुम BFS करो DFS करो, it's not important। बट अगर तुम 0 से बाहर की तरफ ट्रैवर्सल कर रहे हो, ठीक है, 0 से तुम बाकी नोड्स पे जा रहे हो, मीनिंग 0 इज द सोर्स नोड, और अगर तुम किसी नोड पे पहुंच जाते हो, मतलब मान लो ये 3 नोड्स थी 3 to 4, अगर 0 से तुम 3 पे पहुंचे या 0 से 2 पे पहुंचे या 0 से 4 पे पहुंचे, इसका मतलब 2 से वापस 0 पे नहीं पहुंच पाओगे। बस ये वाला अगर तुम्हें लाइन समझ आ गई, तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 0 से स्टार्ट ट्रैवर्सल स्टार्ट करने के बाद अगर तुम किसी नोड पे पहुंच रहे हो, क्या तुम 0 से ट्रैवर्सल स्टार्ट करने के बाद 1 पे पहुंच रहे हो?
हाँ जी 1 पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब 1 से 0 पे नहीं पहुंच पाओगे। और मैं क्यों 1 से 0 पे पहुंचना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेरा क्वेश्चन ही ये था कि हर सिटी से मुझे कैपिटल सिटी पे जाना है। तो जो मेरी जो अभी हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी थी, जो हम पूरा फ्लो बना रहे थे, कि मैं 0 से जब स्टार्ट करता हूँ ट्रैवर्सल, अगर वो उसकी नेबरिंग नोड्स वापस 0 पे पहुंच जाए, then I'm pretty good. Then I'll be just searching for the next level of neighbors and checking कि वो अपने previous neighbor पे, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या 4 और 5 1 पे पहुंच पा रहे हैं, ये मैंने देख लिया। क्यों? क्योंकि मैं आया ही 0 से था, 0 से मैं 1 पे आया, मुझे पता चला 1 तो भाई 0 से नहीं पहुंच सकता, तो मैंने इस एज को रिवर्स कर दिया। फिर मैंने बात करी क्या 4 और 5 1 पे आ सकते हैं, उसमें से 4 आ सकता था, ठीक है, 5 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब मैं उस वाले एज को भी रिवर्स करूंगा। क्यों रिवर्स करूंगा? क्योंकि मुझे वापस 0 पे जाना है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी तुम्हें मिल गई। तो इसमें मैं ये बात कर रहा था कि 0 से तुम 1 पे आए, ठीक है, 0 से ट्रैवर्सल स्टार्ट करने के बाद अगर मैं 1 पे आया और मैं बोल रहा हूँ कि मतलब 0 से तो भाई हम 1 पे आ गए, इसका मतलब 1 से वापस 0 पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होगा ना, या तो 0 से 1 पहुंचोगे, 1 से 0। अगर तुम 0 से 1 पे आ गए हो तो इसका मतलब 1 से वापस 0 पे नहीं जा पाओगे, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें ये एच तो पक्का रिवर्स करना पड़ेगा, एच टू बी रिवर्स्ड। क्या पता चला? तुमने 0 से अपना ट्रैवर्सल स्टार्ट किया। अभी सिर्फ बात करते हैं कि आसपास के जो पास पड़ोसी है उनका क्या सिनेरियो होता है। 0 से ट्रैवर्सल स्टार्ट किया, अगर तुम किसी नोड पे पहुंचे, नोड इज रीचेबल, ठीक है, इसका मतलब तुम जो वाइस वर्सा वाला कनेक्शन है कि तुम नोड से 0 पे नहीं पहुंच पाओगे, जबकि यही तुम चाहते हो, यही सरकार चाहती है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब तुम्हें इस एज को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी तब की है जब 0 इज द पेरेंट एंड 2 -1 एंड 4 आर द नेबर्स। ठीक है, अब जब मैं 2 के आगे की बात करता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे 5 और 6 थे, ठीक है, तो जब मैं 2 पे स्टार्ट करूंगा, अब ये कहानी 2 और 5 के बीच में होगी या 2 और 6 के बीच में होगी। जो कहानी अभी 0 और उनके पास पड़ोसी के नोड के बीच में बन रही थी कि 0 से नोड पे पहुंच गए, मतलब नोड से 0 पे नहीं पहुंच पाएंगे तो एज रिवर्स करो, ये सेम कहानी आगे आने वाले टाइम पे या ट्रैवर्सल आगे बढ़ने के टाइम पे उसके पेरेंट और चाइल्ड नोड पे होगी। कि मैं अगर 2 पे हूँ, ठीक है, 0 से मैं 2 पे आया, स्टार्ट कहानी 0 से स्टार्ट हो चुकी है, तो अब वो भूल जाओ। अब तुम 2 पे हो, 2 के दो नेबर्स थे, मान लो ये था 4, ठीक है, और ये था 5। तो मैंने बोला 4 से मैं 2 से 5 पे पहुंच सकता हूँ, मैं 2 से 5 पे पहुंच सकता हूँ, मतलब मैं 5 से 2 पे नहीं पहुंचूंगा। अब 5 से 2 पे पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 पे पहुंचोगे तभी 0 पे पहुंचोगे। ठीक है, तो अगर मैं 2 से 5 पे पहुंच रहा हूँ, मतलब मुझे ये एज रिवर्स करना पड़ेगा, तभी मैं 5 से 2 पे पहुंच पाऊंगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। ठीक है, क्या मैं 2 से 4 पे पहुंच सकता हूँ? मतलब मुझे कहीं पे सेव करना पड़ेगा जो भी ये एजेस 4 से 2 की तरफ बन रहे हैं, क्योंकि 2 का तो नेबर 4 है नहीं, तो ये चीज मुझे चाहिए होगी। विल टॉक अबाउट दिस। बट 2 से मैं 4 पे नहीं पहुंच सकता। 2 से 4 पे अगर नहीं पहुंच सकते हो, 2 4 का एडजेसेंट नेबर है, इसका मतलब कि कनेक्शन जो बन रहा होगा वो ऑब्वियसली 4 से 2 पे बन रहा होगा। दोबारा देखो ये लास्ट वाले पार्ट को। मान लो ये 0 था, ठीक है, ये नेबर था 1, समझ आ गया तो इसको स्किप करते हो, थोड़ा आगे चले जाओ। और समझ नहीं आया तो इसको दोबारा देखो। मान लो 0 की बात करते हैं, ठीक है, मैं 0 से 0 के मेरे पास मुझे पता होना चाहिए कि 0 के नेबर्स कौन कौन से हैं। अगर बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टेड एट जाओ तो हम जो एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे उसमें सिर्फ ये सेव करेंगे कि 0 का नेबर इज ओनली 2। बट कहीं पे मुझे ये भी पता चाहिए या पता करना पड़ेगा कि 0 का जो नेबर है जहां पे मैं नहीं जा सकता, दैट इज 1। ठीक है, ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन होगी, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड एजेस में मैं ये सेव कर लूंगा, और इसको हम कुछ एक अलग नाम दे देंगे, बैकवर्ड एज टाइप। कि मतलब 0 से 1 पे नहीं, 1 से 0 पे जा रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ हम बनाएंगे। मैं अभी इसकी बात करेंगे कैसे बना रहे हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि 0 से 2 का तुम्हारा डायरेक्ट रास्ता है, ये एक बकेट है। 0 से 1 का तुम्हारा डायरेक्ट रास्ता नहीं है, मतलब 1 से 0 का रास्ता है, तो ये तुम्हारी डिफरेंट बकेट है। ठीक है, अब अगर तुम असलियत में 0 से 2 पे पहुंच पा रहे हो तो तुम 2 से 0 पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि एक ही रास्ता होगा, या तो 0 to 2 या 2 to 0, और कोई और रास्ता आएगा नहीं, वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अगर तुम 0 to 2 पहुंच पाए, मतलब तुम्हें ये एज रिवर्स करना है फॉर श्योर। ठीक है, तो ये तुम रिवर्स करके तुम ऐसे कर दो। बट तुम्हें ये भी पता है कहीं ना कहीं कि तुम 0 का एक पड़ोसी और भी है 1। वो पड़ोसी इसलिए है क्योंकि तुम 0 से 1 पे नहीं जा सकते, बट 1 से 0 का एज है, इसलिए मैं उसको पड़ोसी का कैटेगरी दे रहा हूँ। ठीक है, कायदे से 0 के दो पड़ोसी हैं, 1 और 2। डायरेक्टेड एजेस की वजह से मैं 0 से 2 पे जा सकता हूँ, बट 1 से 0 पे आ सकता हूँ। ठीक है, तो पड़ोसी तो दोनों ही है, रास्ता दोनों के दोनों के लिए अलग अलग है। कि एक पड़ोसी के लिए मैं 0 से आऊंगा और दूसरा पड़ोसी 0 पे आ सकता है, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो वन की इंफॉर्मेशन है, मैं इस पे बोल रहा था दैट वन कैन रीच जीरो, लाइक, और इन अ वे आई कैन नॉट रीच फ्रॉम जीरो, आई कैन नॉट रीच टू वन। इसका मतलब पक्का, ये पक्का है कि वन से जीरो पे एज होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि वन पड़ोसी है, वन इज द नेबर। इफ आई कैन नॉट रीच फ्रॉम जीरो टू वन, मतलब फॉर श्योर आई कैन रीच फ्रॉम वन टू जीरो। तो ये एज में रिवर्स नहीं करूँ। ठीक है, जो कहानी अभी हमने जीरो और उसके पास पड़ोसियों के लिए देखी, वही कहानी हम वन के पड़ोसी के लिए, फिर उनके पड़ोसी पड़ोसी के लिए देखते जाएंगे। सो मतलब मेरा मोटिव ये है कि हम कोई भी ट्रैवर्सल करो, बीएफएस करो, डीएफएस करो, ठीक है, तुम जिस भी एज से, मतलब मान लो डीएफएस ही कर लेते, क्योंकि डीएफएस में हम ऐसे एज बाय एज जाएंगे तो तुम्हें थोड़ा और इंट्यूटिव लगेगा, दो बोथ विल वर्क इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम जिस भी एज, मतलब मान लो इस एज से इस एज में जा रहे हो, ठीक है, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, तुम स्टार्ट का सोर्स तुम्हारा जीरो है, तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन बस ऐसा है, इफ बी इज रीचेबल, बी वो नोड है जो बाद में आएगी, मतलब जीरो से जब तुम स्टार्ट करोगे तो पहले ए आया होगा, फिर ए से बी। सो इफ बी इज रीचेबल, इसका मतलब ये हुआ कि बी टू ए को मुझे रिवर्स करना है, लाइक जो भी मतलब एज है, ए टू बी का जो एज है, टू बी रिवर्स्ड। अब मैं एक्चुअल में रिवर्स नहीं करूंगा, मैं एक बस काउंटर बना लूंगा, क्योंकि मुझे काउंट चाहिए, तो मैं बस आंसर को प्लस प्लस करता रहूंगा, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस वन, जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा। बट जब ऐसा कुछ होगा कि मान लो ये एक सी नोड है और इससे डी है, अब मैं सी पे हूं मान लो, ठीक है, तो डी इज नॉट रीचेबल, डी इज नॉट रीचेबल फ्रॉम सी, तो इसका मतलब इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, पर मैं सिंपली सी से डी पे पहुंच जाऊंगा। ये ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता कि हमारा जो डायरेक्शन है हम उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, बट यहाँ पे तो डायरेक्शन ही चेंज करना है ना भाई। अगर तुम्हारा डायरेक्शन ही सगा नहीं है, इफ डायरेक्शन इज व्हाट यू हैव टू चेंज, देन व्हाट, हाउ टू से इट अ डायरेक्टेड ग्राफ। मैं तो इसको सिर्फ ऐसे मानूंगा, अगर ये जो ग्राफ बना, मैं इसको असलियत में मानूंगा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, असलियत में मैं माना माना इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ, और मैं बोलूंगा कि तुम जीरो से ए पे जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना डायरेक्शन, तुम किस डायरेक्शन में, मतलब ये जो एज है ये जीरो टू ए को पॉइंट करेगा या ए को, ए टू जीरो को, क्योंकि डाउन द लाइन तो तुम्हें डायरेक्शन चेंज भी करना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर असलियत में ऐसा नेबर है, तो इसका मतलब ये एज रिवर्स हो जाएगा, जो कि असलियत में ये ऐसा दिखेगा। और अगर ये ऐसा, मतलब मेरे काउंटर बनेगा आंसर जीरो, ऐसा एज मुझे दिखा, ठीक है, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया, मतलब अभी असलियत में ऐसा दिखेगा। डीएफएस है तो तुम जीरो से उसके बाद ए पे पहुंच जाओगे। अब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी होगी कि अच्छा ए से बी में एक नेबर जा रहा है, वापस तो जाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, ए से बी में एक नेबर जा रहा है, तो इसका मतलब ये एच भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि बी ए पे नहीं आ पाएगा तो बी जीरो पे भी नहीं आ पाएगा, और वही मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब बोलूंगा कि ठीक है, बी इज रीचेबल, सिंस बी इज रीचेबल मतलब इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे टू से, और ये अपना फंडा अब असलियत में ऐसे दिखेगा। बट ये एज में रिवर्स कर नहीं रहा, क्योंकि उसको कोई मोटिव है नहीं, मैं बस काउंटर में वो सेव कर लूंगा। अब डीएफएस चला, तो इस वाली लूप, इस वाली ब्रांच के लिए खत्म हुआ, वापस जाएगा, वापस जाएगा। अब जीरो से मैं जाऊंगा सी पे, अगेन आई एम सेइंग उस डायरेक्शन पे ध्यान मत दो। अब तुम बोलोगे जीरो से सी पे तो जाओगे, बट सी से तो आगे तुम जाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि सी से तो डायरेक्शन है ही नहीं। अगेन आई एम सेइंग यू जस्ट सी इट लाइक अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, यू सी इट लाइक अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, कोई डायरेक्शन तो तुम्हारा फिक्स होने नहीं वाला। क्या पता ए से बी का भी तुम्हारा डायरेक्शन ये है, बट डाउन द लाइन तुम ए से बी ये ऐसे कर दो। So don't focus on this direction. Just see it like an undirected graph. If you are able to reach a node started from zero, meaning you have to change that particular two nodes direction. और अगर तुम नहीं पहुंच पाते हो, मतलब इन रियलिटी तुम अनडायरेक्टेड ग्राफ के हिसाब से तो डी पे पहुंचे, बट इन रियलिटी तुम डी पे पहुंचोगे नहीं अगर तुम जीरो से ट्रैवर्सल स्टार्ट करोगे। तो ऐसे एजेस का मैं कुछ नहीं करूंगा, आई जस्ट कीप देम एज इट इज, मतलब ये तो मुझे चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द अप्रोच विल बी। अगर फाइनली मैं बोलूं, तो मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, आई स्टार्ट माई ट्रैवर्सल फ्रॉम जीरो, और हम डीएफएस से इसको यूज करेंगे क्वेश्चन को। तो डीएफएस, आई स्टार्ट फ्रॉम माई सोर्स जीरो, विच इज द सिटी फॉर अस। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं ना दो चीजें सेव, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में कनेक्शन दिया हुआ है ना, तो मैं एक काम करूंगा, दो एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊंगा इस बार। एक को बोलते हैं फॉरवर्ड एजेस, ठीक है, एक को बोलेंगे बैकवर्ड एजेस। फॉरवर्ड वो मतलब जो असलियत में है, बैकवर्ड मतलब जैसे अगर मैं जीरो टू वन का बोल रहा हूँ, तो
फॉरवर्ड एजेस वाले ग्राफ में मैं सेव करूंगा 0 का नेबर 1 है, और बैकवर्ड एजेस में मैं सेव करूंगा 1 का नेबर 0। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बताऊंगा अभी, बट क्या पता तुम्हें भी अभी तक पता चल गया हो। बट दीज टू थिंग्स आई विल बी सेविंग, फॉरवर्ड एजेस बैकवर्ड एजेस। दिस दिस लाइक मोटिव इसका एक्चुअली ये है कि तुम उस टोटल ग्राफ को अनडिरेक्टेड ग्राफ देखो, या ऐसा कह लो कि तुम उस ग्राफ के लिए हर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो यू कैन एक्चुअली रीच टू ऑल द अदर नोड्स गिवन इन द ग्राफ। ठीक है, वरना अगर सिर्फ एजेस के डायरेक्शन के हिसाब से जाओगे कि मान लो तुम फॉरवर्ड एजेस या एक्चुअल ग्राफ के हिसाब से जा रहे हो, तो तुम हर नोड पे पहुंच नहीं पाओगे। फिर ये जो सारा एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, मतलब ये जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, ये हम देख ही नहीं पाएंगे सी टू डी के लिए, क्योंकि सी टू डी पे तो तुम पहुंचे नहीं। अब क्यों डी पे पहुंचना जरूरी है, क्योंकि भाई डी के आगे भी तो नेबर्स हो सकते हैं, ई एफ। तो अगर डी पे ही नहीं पहुंचोगे तो ई और एफ के एजेस का तुम्हें कैसे पता चलेगा, है ना। असलियत में तो ई और एफ से भी तुम्हें जीरो पे पहुंचना है, इसलिए हर नोड पे पहुंचना मुझे जरूरी है। तो डायरेक्शन की वजह से वी माइट गेट लिमिटेड, सो इसलिए आई एम जस्ट सेविंग बोथ द इन्फॉर्मेशन कि सी टू डी का पाथ है, डी टू सी। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो वन इन्फॉर्मेशन मोर दैट आई एम ट्रीटिंग इट लाइक अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, बट एक्चुअली आई विल बी ट्रैवर्सिंग फर्स्ट द फॉरवर्ड एजेस, कि जहां जहां फॉरवर्ड है पहले उनको जाके ट्रैवर्स करके आंसर काउंटर बढ़ा लो। उसके बाद जब वो सब चीजें फंडा खत्म हो जाए, फिर बचे कुछ बैकवर्ड एजेस या उन पड़ोसियों पे जाओ जो डायरेक्टली तुम्हारे करेंट नोड पे आ सकते हैं, विच आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, सो देन आई गो इन दिस डायरेक्शन एंड सिंपल बी एफ एस डी एफ एस वाला आइडिया ही मेरे पास होगा। तो अगर तुम एक एग्जाम्पल लो, ये जीरो है, ठीक है, ये वन है, ये अपना टू आया, ये थ्री आया, और थ्री से एक नेबर आया फोर, एक नेबर आया फोर। इसकी एडजेसेंसी लिस्ट जो असलियत में बनती वो तुम्हें पता होगी, बट मैं फॉरवर्ड दूसरी जो मेरी फॉरवर्ड एडजेसेंसी लिस्ट है उसको बोल देते हैं एफ, ये फॉरवर्ड बोल लेते हैं। ठीक है, जो फॉरवर्ड लिस्ट होगी उसमें ये सेव करूंगा कि जीरो इज कनेक्टेड टू वन, और बैकवर्ड में ये सेव करूंगा कि अगर मुझे ये एज रिवर्स करना पड़े तो एक्चुअली मैं वन टू जीरो को सेव करूँ। ठीक है, फिर जीरो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू टू, तो मतलब टू से जीरो को, मतलब बैकवर्ड मतलब अगर चेंज करेंगे तो ये पाथ ऐसा दिखेगा। फिर जीरो से, अच्छा थ्री में भी एक नेबर है, तो जीरो इज कनेक्ट, मतलब अगर इस एज की बात करें तो जब मैं थ्री पे हूँ तो थ्री इज कनेक्टेड टू जीरो, मतलब थ्री इज कनेक्टेड टू जीरो, बट जीरो इज से थ्री पे ऐसा है, मतलब सेव तो सब एजेस के लिए करोगे ना, तो ये चीज़ तो मैं सबके लिए करनी पड़ेगी। थ्री से फोर का भी पाथ है, मतलब फोर से थ्री का पाथ होगा। अब यहाँ से यहाँ पे फाइव से थ्री का भी पाथ है, इसका मतलब थ्री से फाइव का रिवर्स पाथ। बैकवर्ड को तुम रिवर्स पाथ मान लो, फॉरवर्ड मतलब जो एक्चुअल ओरिजिनल पाथ है। ठीक है, ये दो एडजेसेंसी लिस्ट मैंने बना ली। अब मैं ये कर रहा हूँ जीरो से, और आंसर मेरा एक वेरिएबल है इनिशियलाइज टू जीरो। आई स्टार्ट माई डी एफ एस फ्रॉम जीरो। जीरो के पहले मैं देखूंगा एक्चुअल फ्रंट नेबर्स कौन से हैं, उसके बाद मैं देखूंगा जीरो का रिवर्स नेबर कौन सा। इन दिस एग्जाम्पल, जीरो के फ्रंट नेबर्स जो जीरो से आगे हैं या जीरो के बाद जो आ सकते हैं, दे आर वन एंड टू। बट वो नेबर, वो पड़ोसी जीरो के जो, जिनमें मैं उन पड़ोसी उन सिटी से जीरो पे पहुंच सकता हूँ, या ऐसे पड़ोसी जो जीरो की तरफ डायरेक्टेड है, दैट इज थ्री। ठीक है, सो वन एंड टू आर कमिंग इन दिस ओरिजिनल या फॉरवर्ड कैटेगरी, रिवर्स या बैकवर्ड कैटेगरी में आई हैव जीरो थ्री। मैं क्या करूंगा, मैं डीएफएस स्टार्ट करूंगा, तो कायदे से तो मेरे जीरो के तीन नेबर्स ही हैं, वन टू थ्री। ठीक है, बिकॉज आई एम सेइंग दैट इट्स अनडिरेक्टेड ग्राफ, ट्रीट इट लाइक अनडिरेक्टेड ग्राफ, बट दीज आर द फ्रंट नेबर्स, दिस इज द रिवर्स नेबर या बैक नेबर, कुछ भी कह लो अपनी भाषा में। ठीक है, एक्चुअल में मुझे कौन से एजेस रिवर्स करने हैं, मुझे वो एजेस रिवर्स करने हैं जो जीरो के आगे हैं, जो जीरो के फॉरवर्ड नेबर्स में होंगे, तो दिस विल बी रिवर्स्ड एंड दिस विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो जब तुम जीरो से, बट ये रिवर्स नहीं होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, तुम जीरो से स्टार्ट करोगे, जीरो से तुम वन पे पहुंचे, ठीक है, तुमने बोला ये फॉरवर्ड नेबर है, आंसर को बढ़ा दो, फिर तुम वन से आगे पहुंच नहीं पाओगे डीएफएस में, तो फिर तुम जीरो से टू पे जाओगे, और टू पे तुम्हें पता चला अच्छा ये भी फ्रंट नेबर था, क्योंकि तुम उसी लिस्ट को इटरेट कर रहे थे, तो इसको भी तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, आंसर विल बी इंक्रीमेंटेड टू टू। ठीक है, बट अब ये फॉरवर्ड वाले तो हो गए, बट एक और पड़ोसी है जो, जिसका डायरेक्शन उल्टा है, विच इज जीरो का पड़ोसी इज थ्री। सो नाउ आई विल बी गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन। पहले मैं फॉरवर्ड वालों को पूरा कर ले रहा हूँ, लाइक यू कैन जस्ट स्टार्ट बाय एनीवन, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द फॉरवर्ड वंस फर्स्ट एंड देन आई विल बी कमिंग फ्रॉम जीरो टू थ्री। दिस इज हाउ माय डीएफएस विल गो। ठीक है, अब इस वाले एज के लिए जीरो, जो थ्री टू जीरो है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो था ही बैकवर्ड है, यही मुझे चाहिए था।
अब मैं 3 पे आ गया और ये सेम स्टोरी मैंने 3 के लिए चलाई। 3 के कौन कौन से नेबर्स थे, 0 तो ऑलरेडी विजिटेड था, ठीक है। 3 का एक नेबर 4 है। अच्छा, अब 3 से 4 पे मैं पहुंच सकता हूँ, मतलब 4 से 3 पे वापस नहीं पहुंच पाऊंगा, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड, क्योंकि 4 3 पे पहुंचेगा तभी 4 3 से 0 पे जाएगा, ठीक है, मतलब एक पाथ तभी बनेगा। इसका मतलब अगर 3 के जो फ्रंट नेबर है विच इज 0 एंड 4, 0 इज विजिटेड, 3 का फ्रंट नेबर बचा 4, तो इसके लिए मैं काउंट एक और बार बढ़ा दूंगा 3, विच इज आई एम एक्चुअली गोइंग टू रिवर्स दिस एज एंड देन आई विल बी गोइंग टू 4। अच्छा, 4 एंड है तो 4 से वापस चले जाओगे, और फिर 3 का कोई और फ्रंट नेबर बचा नहीं, ठीक है, तो ठीक है कहानी खत्म। बट 3 का एक रिवर्स नेबर था, तो अब तुम 3 से 5 पे आ जाओगे, और इस एज के लिए तुम कुछ नहीं करोगे। अच्छा, ये रिवर्स एज वाली कहानी या रिवर्स नोट्स वाली कहानी इसलिए बन रही है क्योंकि वरना तुम 3 मान लो 5 के नीचे और नोट्स थी, तो फिर तो तुम, या अगर तुम 3 के लिए ऐसे देखो, अगर ये रिवर्स नेबर सेव नहीं होता तो तुम 0 से 3 पे कभी आ ही नहीं पाते, बट मुझे आना था, क्यों, बिकॉज आई देन ओनली आई कैन स्टार्ट माई ट्रैवर्सल, देन ओनली आई कैन प्रोसेस अहेड, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया दैट यू डू दिस बैकवर्ड ट्रैवर्सल just to make sure that you are able to visit all the nodes, but you won't be doing anything for edges like this, for edges like this, बस इन्हीं एजेस के लिए तुम आंसर को प्लस प्लस करोगे, एंड इन दिस एग्जांपल द आंसर इज गोइंग टू बी 3, दैट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। सो आई होप द इंट्यूशन, द आइडिया एंड द अप्रोच आर क्लियर। सिंपल डीएफएस ट्रैवर्सल कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज वही ओ ऑफ वी प्लस ई का ही टाइम है, ठीक है। रिकर्सिव स्टैक का कुछ मेमोरी यूज होता है, तो उसमें हम बोल देते हैं कि ठीक है, सेम इज द स्पेस गेटिंग यूज्ड, बट इट्स अ सिंपल प्योर डीएफएस बेस्ड ट्रैवर्सल। कोई भी ट्रैवर्सल करो, एजेस का इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगा, ये चीज हम दोनों ट्रैवर्सल्स में ही करेंगे। एंड फर्स्ट आई विल बी गोइंग फ्रॉम first I'll be going to the actual neighbors, the front neighbors or the forward neighbors, and then I'll be going to the reverse neighbors, कैसे भी कर लो, but the point is that in neighbors के लिए I'll be doing answer plus plus, the counter plus plus, but in neighbors के लिए I'll simply iterate, क्योंकि neighbor तो neighbor होता है, ठीक है। So I hope everything is clear till this point. Let's also look on the final code, how the code is looking like. Simple traversal है दो, but still let's just look on it once. तो अगर कोड की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा था कि पहले मैं दो लिस्ट बना लूंगा, फॉरवर्ड नेबर्स की और बैकवर्ड नेबर्स की, ठीक है। मतलब अगर तुम एडजेसेंसी लिस्ट ऐसे बनाओ या अनऑर्डर्ड मैप से बनाओ, इट्स अप टू यू, बट आई हैव मेड इट लाइक दिस। अब क्योंकि 0 to n-1, मतलब 0 to n-1 नोड्स थी, तो अ सिंपल array of visited, like 1D array will work, and I'm just naming it visited. Initially all values are 0 by default. अब मैं कनेक्शन लिस्ट में ट्रैवर्स करता हूँ, मुझे दो नोड्स मिलती हैं ए और बी, और एक्चुअल में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि ए से बी की तरफ एक नेबर, मतलब ए से बी की तरफ एज होगा। तो जो भी कनेक्शन में लिस्ट आई, मैंने ए बोला बी बोला, फॉरवर्ड नेबर में मैं सेव करूंगा कि ए का फॉरवर्ड नेबर बी है, बैकवर्ड नेबर में मैं सेव करूंगा कि बी, मतलब ए, अगर ए टू बी ऐसे एक्चुअल में है तो मतलब ए से मैं बी पे जा सकता हूँ, सो ए एक्चुअल नेबर इज बी, बट आई ऑल्सो बी सेविंग कि बी का, मतलब बी से मैं ए में भी जा सकता हूँ, सो दैट रिवर्स एज आई विल बी सेविंग इन दिस सेकंड लिस्ट, ठीक है। मतलब ए का पड़ोसी, मतलब अगर ऐसा भी था सी, तो मैंने सेव किया कि ए का एक पड़ोसी है बी, ठीक है, बट ए का एक रिवर्स पड़ोसी भी है विच इज सी, दिस इज व्हाट आई विल बी सेविंग फॉर दीज टू एजेस विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये मैं सेव करूंगा फॉरवर्ड वाली लिस्ट में, और ये मैं सेव करूंगा बैकवर्ड वाली लिस्ट में। अब ये कैसे हो रहा है वो देखते हैं कि पहले जो भी कनेक्शन आया, ए कनेक्शन आया ए टू बी, तो मैंने बोला फॉरवर्ड नेबर में सेव कर दो कि ए की एडजेसेंसी लिस्ट या ए की वेक्टर ऑफ वेक्टर में दैट बी इज वन ऑफ द नेबर्स, और भी जो भी नेबर्स होंगे वो इसके आगे आ जाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली अब ये कनेक्शन के लिए मैं सेव करूंगा कि बैकवर्ड वाली लिस्ट में सेव कर दो कि बी से मैं ए पे ऐसे पहुंच सकता हूँ, जिससे मेरे पास कनेक्शन दोनों हो कि मैं ए से बी पे जा सकता हूँ, बट बी से ए में अगर मुझे जाना है तो मुझे ये एज उल्टा करना पड़ेगा, तो ये चीज मैं बैकवर्ड नेबर्स वाली लिस्ट में सेव कर दूंगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद अपना एक काउंटर बना लिया, आंसर इनिशियलाइज टू 0, विल बी स्टार्टिंग योर डीएफएस फ्रॉम सोर्स नोड 0, दोनों एडजेसेंसी लिस्ट पास करी, आंसर पास किया और विजिटेड बाय रेफरेंस पास किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो भी चेंजेस मैंने इसमें किया, आई वांट इट टू बी रिफ्लेक्टेड टू अदर रिकर्सिव कॉल्स एज वेल। सबसे पहले आए स्टैंडर्ड डीएफएस लगाया हुआ है कि डीएफएस में आए, जो भी नोड पे आए थे उसको विजिटेड मार्क कर दिया, फिर हम क्या करते हैं उसके नेबर्स पे इटरेट करते हैं। कौन से नेबर्स, वो नेबर्स जो अनविजिटेड है, बट अब मेरे नेबर्स दो कैटेगरी के, एक आगे आने वाले नेबर्स और एक वो नेबर्स जिनसे मैं उस नोड पे आ सकता हूँ। तो पहले मैं इस लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेता हूँ कि इस मतलब फॉरवर्ड नेबर्स में जो भी नेबर अनविजिटेड है, इसका मतलब वो वाला एज हैज टू बी रिवर्स्ड, दैट एज हैज टू बी रिवर्स्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड नेबर्स नीड टू चेंज द डायरेक्शन, मतलब जो आगे आने वाले नेबर्स है वो ही डायरेक्शन चेंज करेंगे,
So for all of such neighbors I'll do answer plus equals to 1, but वो unvisited भी होना चाहिए, मतलब visited neighbor के लिए मैं बार बार answer plus नहीं करने वाला, ठीक है. So edge has to be reversed, that's one thing, and then you'll just make your DFS call to neighbor. उसके बाद दूसरी कैटेगरी ऑफ नेबर्स वो हैं जो बैकवर्ड नेबर्स हैं, इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, मतलब अगर तुम 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे आए, अब मान लो 3 से तुम 4 पे जा रहे हो, तो 4 इज ऑल्सो नेबर ऑफ 3, इसके आगे नोट हो सकती है, तो तुम 3 से 4 पे आओगे, बट दिस फॉर दिस एज यू वॉन्ट बी डूइंग आंसर प्लस प्लस, क्योंकि इसको एज इट इज ही रखे रहने दो, इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर 0 था तो तुम्हें ये एज रिवर्स करने की जरूरत है, ठीक है. So that's how you'll be actually traversing the other list of neighbors, and whatever you get the answer at the end, you are simply returning it. That's it about the code, that's it about the whole problem, the approach, intuition. I hope जो हम actually try कर रहे थे build करने का कि एक simple traversal में ही थोड़ा सा twist करके we were able to achieve what the question wanted. That's it about this video. I'll see you guys in the next one. Thank you, thanks a lot. It's not a game, it's a rich thing.